मेरी तरफ से सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग और सत श्री अकाल। ये वीडियो मैंने हिंदी भाषा में बनाई है और इसका जो टाइटल है वो है इंफॉर्मेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो 23 और 24 के लिए कनाडा में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ये आप सबको मालूम पड़ ही गया है कि जिन काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो अपनी इंटरनेशनल स्टडी कनाडा में स्टडी परमिट के लिए अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं। जब भी किसी ऑफिसर को डाउट होता है उसके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, तो उसकी एक इंटरव्यू के लिए उसको इंफॉर्मेशन जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताता हूँ कि कनाडा में काम फास्ट होने के लिए, इमिग्रेशन का काम फास्ट करने के लिए काफ़ी सिस्टम डिजिटलाइज्ड हो चुका है। जब आप अपने एजेंट के पास जाते हो भारत में, तो वो क्या करता है, आपकी ईमेल आईडी बना के उसके ऊपर आपका केस ऐसे लगाता है जैसे वो एप्लीकेशन आप खुद लगा रहे हो। देखो, वो आपकी मर्जी है। तो क्या होता है कि जब भी आपको जाता है तो आपकी जो आईडी बनाई हुई है उसके ऊपर इंफॉर्मेशन जाती है, जिसके लिए लगभग हाल की घड़ी 3 वीक का टाइम दिया जाता है। आपको जिस ईमेल आईडी से आप कम्युनिकेट कर रहे हो कनाडा की सरकार के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के साथ, फ्यूचर में आपको टोटली इंफॉर्मेशन उस आईडी के ऊपर जानी है। और आप अपना स्पैम फोल्डर भी चेक करते रहो, ऐसा ना हो कि वो इंफॉर्मेशन आपके पास गई हो और आपको इन टाइम उसको अटेंड ना कर पाए। तो मैं आपको ये जो वीडियो है मैंने अपने पर्सनल सर्वे के आधार पे बनाई है। तो मैं कुछ आपको चीज़ें, वो प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ जो आपको एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में सामना करनी पड़ सकती हैं और आपको मुसीबत हो सकती है। इन बातों का आप ध्यान रखो। यदि आपका कोई कंसर्न है तो आप उसका रिमीडियल मेजर अभी से ले लो, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। देखो, इस साल सरकार ने नवंबर के महीने में बहुत सारे कानून जो इमिग्रेशन के वो चेंज होने जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि जब आप अपनी फाइल लगाते थे तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और हर एक की फाइल उठानी पड़ती थी। अभी फ्यूचर में ऐसा नहीं होने जा रहा है। जिन लोगों की या जिन कैटेगरी के बच्चों की कनाडा को ज़रूरत है उनकी फाइल ही उठाई जाएगी, बाकी की फाइल छोड़ दी जाएगी। सो आप ये इन्फॉर्मेशन, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ये इन्फॉर्मेशन आप कनाडा के ऑफिशियल वेबसाइट cic.gc.ca से ले सकते हो, वहाँ पे अवेलेबल है। यदि 22 और 23 और 24 को ध्यान में रखा जाए तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, देखो कनाडा में पढ़ने के लिए कोई भी आ सकता है, पर हर पेरेंट्स की और हर बच्चे की कोशिश होती है कि वो कनाडा से वापस नहीं जाना चाहता। यदि आप कनाडा में पक्के रहना चाहते की आशा से आ रहे हो तो आपको साइंस, मेडिकल, टेक्निकल, जिसको कनाडा में ट्रेड्स कहा जाता है, या कंस्ट्रक्शन ट्रेड के साथ कंसर्निंग कोर्स लेकर आओ। मैं सीधी बात बताता हूँ, मुझे कनाडा रहते हुए बहुत देर होगी। यहाँ पे कोई अफसर नहीं होता है, कोई चेयर पे नहीं बैठता है। उनको लेबर टाइप का आदमी चाहिए, चाहे लड़के हों चाहे लड़की हों। यदि आप प्रिपेयर्ड हो कि मुझे कनाडा में रहना है तो आपको लेबर टाइप जॉब करनी पड़ेगी। ये डेफिनेटली है। यहाँ काम मशीन से होता है, हाथों से बहुत कम होता है। आपका दिमाग और आपकी उंगल का ट्रिगर से सारा काम होता है। सो यदि आप यहाँ पे आकर पक्के तौर पे रहना चाहते हो तो कनाडा जॉब बैंक के ऊपर जाओ, उसके ऊपर सर्च करो कि किस कैटेगरी के लोगों की यहाँ पे डिमांड है और उससे कंसर्निंग कोर्स जो आपकी पिछली पढ़ाई से संबंध रखता हो
वो कोर्स लेकर आप कनाडा में आओ। कनाडा में आप पक्के भी होंगे, तनख्वाह भी 3 गुना मिलेगी, सरकारी नौकरी भी मिलेगी, बड़ा घर भी रहने को मिलेगा और अच्छी जगह आपकी शादी भी हो जाएगी, आपकी सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। दूसरा क्या है कि कनाडा के जो 2 सूबे हैं, देखो हम लोग हिंदी में सूबा कह देते हैं, आप भारत में स्टेट्स कह देते हैं, हम इंग्लिश में यहाँ प्रोविंसेस कह देते हैं। कनाडा की 10 प्रोविंसेस हैं, पर यहाँ भारत का और कनाडा का क्या फर्क है? कनाडा की 10 प्रोविंसेस इंडिपेंडेंट है, आजाद है, उनके सब वो अपने अपने कानून की पालना करते हैं, क्योंकि कोई एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है, कोई टूरिस्ट बेस्ड है। इस सब की अलग अलग टाइप की रिक्वायरमेंट होती है और अलग अलग टाइप के उनको लेबर टाइप आदमी चाहिए। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ओंटारियो और जो ब्रिटिश कोलंबिया का सूबा है, यहाँ पे मकानों की बहुत ज़्यादा कीमत हो चुकी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। कमरे में रहने के लिए $800 का कमरा, जो लगभग 50,000 रुपये भारत का 1 महीने का होता है, उसके अंदर 2-2 लड़कों को या 2-2 लड़कियों को रहना पड़ता है। तो यहाँ पे खर्चा ज़्यादा होता है, स्टूडेंट ज़्यादा होने की वजह से नौकरी नहीं मिल पाती है, तो बच्चों को बहुत परेशानी होती है। सो यदि आप पढ़ने के लिए आ ही रहे हो भारत से कनाडा में, तो ये दोनों प्रोविंसेस को छोड़ दो। आप देखो कुछ प्रोविंसेस ऐसी हैं जहाँ पे कम समय आप पढ़ाई करके कम खर्चे पे पढ़ाई होगी, कम कमरे का खर्चा होगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, प्लेन एरिया होगा, कार चलाने में आसानी रहेगी, ट्रैफिक कम होगी, लाइन में नहीं खड़ा होने पड़ेगा, तो वहाँ पे आप पक्के भी जल्दी हो पाओगे। मेरे मुताबिक क्या है, प्रेजेंटली अल्बर्टा, सस्कैचुअन, मणिटोबा और अटलांटिक जोन जो स्टूडेंट 23-24 में आ रहे हैं, या जब तक ये 2 बड़े स्टेटों की महंगाई ठीक नहीं होती है, उनको अपना रूट चेंज करना लेना चाहिए। देखो हम यहाँ पे रहते हैं, बहुत अच्छे शहर में रहते हैं, पर महंगाई इतनी ज़्यादा है, हम कितना घूम सकते हैं? मैक्सिमम साल में 1 वीक घूम लेंगे। तो आप यदि दूसरी जगह जाते हो तो 1 वीक की छुट्टी लेकर आ जाओ, आराम से होटल में रहो, घूमो फिरो और यहाँ का नज़ारा देख के चले जाओ। तो सिर्फ आप इस चक्कर में मत पड़ो कि जी वो शहर बड़े बड़े हैं, वहाँ इंडस्ट्रियल सिटी है। जब आपको आपके पेरेंट्स के पास इतनी इनकम नहीं है, जब आप कनाडा में काम करोगे, पैसे कमाओगे, जितना मर्जी घूमो, जितना मर्जी फिरो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नंबर 3 क्या है कि आपने देखा होगा कि जब आप स्टडी परमिट की एप्लीकेशन लगाते हैं, उसके साथ कोई भी जाली दस्तावेज मत लगाओ। उससे होने वाला क्या है, यदि आपका कोई बोगस डॉक्यूमेंट पकड़ा गया, देखो अब सरकार ने 1 नवंबर के बाद इंटरव्यू स्टार्ट कर दिए हैं भारत में, वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप कंप्यूटर जानते हो कि जब हम डिजिटल फॉर्मेट के ऊपर जाते हैं तो वहां पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो जाते नहीं है। तो एक जगह तो ऐसी होनी चाहिए जहां आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किए जाएं। तो वहां पे जब आपकी पर्सनल इंटरव्यू होती है तो वहां पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं और जो वहां पे कंसर्न पर्सन होते हैं वो उनको चेक करने की कोशिश करते हैं। जैसे आइलेट्स का रिजल्ट है तो उनके वेबसाइट से वो डाउनलोड कर सकते हैं, आपकी फोटोग्राफ देख सकते हैं, जो फोटोग्राफ जिस कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था वो देख सकते हैं, आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट देखा जा सकता है। जब किसी यूनिवर्सिटी का है तो मैं हैरान हूँ कि पीछे से जब एक आदमी स्टूडेंट ने क्या चेक किया तो जिस यूनिवर्सिटी का उसके पास सर्टिफिकेट था वो यूबीसी से अप्रूव्ड ही नहीं थी भारत में, तो उसको 5 साल का लड़के को बैन लग गया। तो क्या होता है कि आपको कोई भी दस्तावेज ऐसा नहीं लगाना चाहिए। यदि गलती से लगा बैठे हो या आपका एजेंट लगा बैठा, उससे बात कर लो, अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करो, दोबारा फिर सही डॉक्यूमेंट के साथ एप्लीकेशन लगाओ ताकि आपको किसी परेशानी का सामना ना कर पड़े। एजेंट तो मैट्रिक फेल है, मोटे पैसे कमाता है, वो तो पैसा दे लेकर भी निकल जाएगा। आपका क्या होने वाला है, 420 का केस पुलिस के अंदर, थाने में, जेल के अंदर होंगे, 5 साल का बैन लगेगा। आप तो क्या, आपके आने वाला एक संतान भी कनाडा नहीं आ पाएगी। सो प्लीज बी केयरफुल।
जो चौथा है, देखो इस साल नवंबर के अंदर बहुत सारी चेंजेस आ रहे जा रही हैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर। कोशिश करो कि यदि यूट्यूब आप सोशल मीडिया के ऊपर जाते हो, वही वीडियो देखो जो नवंबर के बाद में लोड होने वाली है। यदि पुरानी वीडियो देखोगे, इंफॉर्मेशन भी पुरानी होगी, आपकी जो कोशिश कर रहे हो वो भी गलत हो जाएगा, तो उसका रिजल्ट भी गलत होने वाला है। यदि पांचवा क्या है कि यदि आप कनाडा में हो और आप किसी शरारती स्टूडेंट के साथ कमरा शेयर कर रहे हो या उसके साथ जॉब कर रहे हो, तो आप उससे अपना नाता तोड़ के शिफ्ट कर लो, अपनी नौकरी चेंज कर लो, नहीं तो अपना प्रोजेक्ट चेंज कर लो। इसी में आपकी भलाई है। कनाडा की सरकार ने नए नए कानून ले आए हैं और उन्होंने पुलिस को ज़्यादा पावर भी दे दी है। ऐसा ना हो कि आपका साथी तो डिपोर्ट होने वाला ही है, उसके साथ आपका नंबर बिना किसी बात के लग जाएगा। नंबर 6, आप सबको ये मालूम पड़े ही क्या है कि जहां पे भी कनाडा की सरकार की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को डाउट है कि जो सर्टिफिकेट साथ लगाया गया है वो गलत है या डाउट है, तो उसके लिए इंटरव्यू के लिए पर बुला रहे हैं। उसकी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके जाओ। SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि जो मैं कोर्स पढ़ाई करने जा रहा हूँ उसका कोर्स खत्म करने के बाद कनाडा में क्या होगा और भारत में उसका क्या प्रॉस्पेक्ट है। आपको हर चीज रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, पर आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उस एप्लीकेशन के ऊपर चाहे साइन एजेंट ने किए हैं पर नाम आपका लिखा हुआ है। सो आप ही उसके लिए जिम्मेदार हो। अपनी इंटरव्यू के लिए सही तरीके से प्रिपेयर होकर जाओ। यदि कोई जाली दस्तावेज है उसके अंदर, तो आप तुरंत उस एप्लीकेशन विड्रॉ करो और दोबारा अपनी एप्लीकेशन लगाओ, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए आपको ऊपर। नंबर 7, स्टडी वीजा